लेकिन नाज़रीन, आप देख रहे हैं यासिर शमून खान यूट्यूब चैनल और मैं रात के इस पहर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सोच रहे होंगे कि कभी सियासियात, कभी लड़ाई झगड़े, कभी माशी मसाइल और कभी सोशल प्रॉब्लम्स, इनको लेकर के ये हर वक्त बैठा रहता है। लेकिन आज मैं इनमें से शायद किसी एक पर भी बात ना करूं, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी जैसी अब है तेरी महफिल, कभी ऐसी तो ना थी। ये तेरी और मेरी का फर्क जानते जानते आज मैं अपनी ही तलाश में खुद खो गया हूँ। इसी तलाश व तजस्सुस में खो गया हूँ मैं, जो मैं नहीं हूँ तो क्यों हूँ, जो हूँ तो क्या हूँ। मगर एक नजरिया मुझे ये भी कहता है कि बनाकर भेस फकीरों का हम गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। हम बेसिकली तमाशा अहले करम देखते हैं या भरम देखते हैं? पता तो सब कुछ होता है, मगर देख के आंखें बंद कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कबूतर हैं कि बिल्ली सामने आ गई है और आंखें बंद कर लेनी है। हर बात का इल्म होता है, कौन किस जाविये से देखता है, कौन क्या सोचता है, किसी के क्या नजरियात हैं, कौन पसे पर्दा है और कौन फ्रंट लाइन के ऊपर आके हमसे अपनी मोहब्बत या अपनी दुश्मनी का इजहार कर रहा होता है। अगर मैं पसे पर्दा की बात करूं, तो जो पसे पर्दा होते हैं या वो बेपना मोहब्बत करते हैं या बेपना दुश्मन होते हैं, जालिम होते हैं, सफाक होते हैं, मुनाफिक होते हैं, बेरहम होते हैं। और जो सामने होते हैं वो किसी भी शक्ल में क्यों ना हो, वो खुदा की कसम खुदा का वरदान होते हैं। तो सामने रहने वाले लोगों को तरजीह देनी चाहिए। जो पस मंजर में हमको नजर आता है उसमें बहुत सी हमारी अपनी गलतियां भी होती हैं। कोई शख्स होता है, वो ठीक नहीं निकलता, हम उस पर कितने इल्ज़ाम देते हैं। अगर वो पस मंजर में है तो बज़ाहिर तौर पे तो वो हमारी अपनी गलती है। तो गलतियों को तो लोग दाग भी कहते हैं, और दाग के ऊपर तो इश्तिहारात भी बन चुके हैं कि अच्छे होते हैं। दाग लग जाना कोई बेहानक बात नहीं होती, मगर दाग की शक्ल में रोग का लग जाना एक नहायत तकलीफ दे अमल होता है। आज मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मुझे अपनी ज़ात या अपने एक पाँव के नाखून से लेकर सर के आखिरी बाल तक ही सिर्फ यकीन करना चाहिए। अपने इर्द गिर्द की हवाओं को भी अपना राज नहीं देना चाहिए। मगर इस कैदे तन्हाई में कब तक जीऊंगा, ये सवाल मुझे खुद से तंग करता है, मेरे लिए मलामत का बायस बन जाता है और मुझे पशेमान भी करता रहता है कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूं। इस दौर में रहने वाले, क्या मेरे साथ, क्या यह किसी और के साथ, क्या यह अपने साथ भी मुखलिस नहीं है। यानी कि वो शख्स जो अपना एतबार ही खो बैठे, वो शख्स जो जिल्लत और रुसवाई के बाजार से गुजरता गुजरता खुद एक जिल्लत का ढेर बन के सामने नमूदार हो जाए, वो शख्स कैसा होगा। और जब उस शख्स के साथ आप जुड़े रहे हों और वो आपका पस मंजर हो, वो आपका बैकड्रॉ हो, और आपको मालूम भी हो जाए कि ये मेरे साथ था और मैं इसके साथ था, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस गंदगी का हिस्सा आप भी रह चुके होते हैं। इस आलूदगी और इस गंदगी, इस नापाकी और इस तकलीफ दे बात के साथ जिंदा रहना कितना मुश्किल है, लेकिन मौत उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो फिर प्रेफरेंस जो है वो जिंदगी को देनी चाहिए। यानी जिंदगी को कैसे प्रेफरेंस देनी चाहिए? अपनी साबका की जाने वाली गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उनसे सबक हासिल करना चाहिए और अपने आने वाली जिंदगी में उन गलतियों से कोसों दूर रहना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको ना दोहराएं। जैसे मैं अपने वीलॉग में या अपनी तकारीर में या अपने कॉलम्स में या अपनी खबर में या अपनी गुफ्तगू में कभी किसी बात को बारहा दोहराता नहीं हूं, यानी कि रिपीटेशन नहीं देता। इसी तरह अगर हम गलतियों को रिपीटेशन ना दें, उनको रिपीट ना करें, तो मेरा ख्याल है आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत सी नहौसतों से पाक हो सकता है। आप सोचते होंगे कैसी अजीबो गरीब बातें करता है, इसकी बातों की समझ भी आती है, कहना क्या चाहता है इसका भी मालूम होता है, लेकिन नुक्ता नजर बयान नहीं करता। मैं समझता हूं कि मेरी बात
کا خلاصہ بس اتنا ہی ہے کہ جو آپ محسوس کر جائیں میں وہی بات کر رہا ہوں، اور جو آپ محسوس نہ کر سکیں اس کا مطلب کہیں نہ کہیں میری باتوں میں صداقت موجود ہے، کیونکہ ابھی آپ کے محسوس کرنے میں کمی باقی ہے۔ اگر اس طرح کی کمیوں کو ہم تلاش کرتے رہیں تو پھر ظاہر ہے کہ صبح بھی ہوگی، رات بھی ہوگی، لیکن اس صبح اور اس رات کا اس پس منظر کے ساتھ جڑی ہوئی راتوں اور صبحوں کے ساتھ ایک بہت لمبا چوڑا اختلاف ہوگا۔ اگر اختلاف زندگی کے اندر نہ ہو یا اختلاف رائے نہ ہو تو ظاہر ہے کہ کسی بھی شخص کو کسی بھی قسم کا کوئی فریڈم آف ایکسپریشن ہے ہی نہیں، اور یہ فریڈم آف ایکسپریشن انسان خود ہی اپنے لیے کھوتا ہے اور خود ہی حاصل کرتا ہے۔ وہ کمپلیکسز جو شاید ماضی نے آپ کو دے رکھے ہوں، وہ کمپلیکسز آپ کے سامنے ایک پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کو رسوا کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی روز ایک پہاڑ، ایک دریا، ایک تکلیف، ایک درد، ایک کہانی، ایک الجھن، ایک مسئلہ اور کئی لاتعداد تانا کشیاں مجھے روزانہ رسوا اور تکلیف زدہ کرتی رہتی ہیں، لیکن میں ہمت نہیں ہارتا۔ یہی ایک لفظ ہے کہ ہمت نہیں ہارتا۔ میں ہمت نہیں ہارتا کیونکہ مجھ میں خدا بستا ہے۔ میں خلقت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوں۔ جہاں پہ خلقت ہوتی ہے وہیں خدا ہوتا ہے۔ آج یہ ساری باتیں کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جس کو سمجھ آ جائیں اس کا بھلا۔ تو کہتے ہیں نا، کر بلا سو ہو پلا تے انت پلے دا پلا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔